शुरू से हमारे साथ भेदभाव के साथ यहाँ पे गेम खेले जा रहे हैं। ऑफिशियली 3 जो रेफरी थे ना वो खुद पचलंगी के थे। शारीरिक शिक्षक जिनको यहाँ पे लगा रखा है वो जाते हैं पीटीआईजी पे दबाव बनाते हैं, डिसीजन को चेंज करवा देते हैं। हमारे ना तो कोई साइन करवाए गए, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहाँ से चले जाए नहीं, उन पे झूठे चोरों के मुकदमे लगवा दूंगा मैं। उनमें खेल की भावना तो वो वहाँ बैठा हुआ था, माइक में कॉमेंट्री कर रहा था और वो झूठ बोल के ये बोलता है कि यहाँ मैं बैठा हुआ था। ये फैसला जब तक नहीं होगा तब तक ना तो मैं अन्न खाऊंगा ना मेरी टीम खाएगी। और ये भूख हड़ताल है ये मान लो, और अगर ज़्यादा भी हुई, अति हुई, हमें उठाने की कोशिश की यहाँ से, तो मैं आत्मदाह तक की कोशिश करूँगा। ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, इसके साथ में भेदभाव नहीं करें। और जो है ऑफिशियली थे कल सुन लो, सब शब्दों में सब सुन लो, मेरी टीम की तरफ से, मेरे गार्जियनों की तरफ से सुन लो। हम डालेंगे चप्पलों की माला। आने वाला तेरा वक्त खराब चलो भाई खेलो सबको साइड में कर दो, हटाओ आरक्षण सुन नहीं बना थे कदे 2% और यहाँ पे किसी में अगर खेल की भावना होती तो वो एक डंडा लगने नहीं देता। इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के फेंका। अरे दम है तो मेरे को फेंक के दिखा, फिर मैं बता दूं तेरे को क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। इनकी सबकी बाहर गलते डोल रहे प्रिंसिपल स्कूल वालों की। चलो कि हमारे साथ न्याय करो, न्याय हम हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन न्याय के साथ हार स्वीकार करेंगे। दम है ना तो इन्हें सुन लो। अगर आज लाठी इन बच्चों पे लगाई है, एक लाठी लगा के दिखा दे, फिर मैं बता दूं इसको क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। तो यहाँ से बिल्कुल निराश होकर के जा रहे हैं। यहाँ राजनीतिक मुद्दा हो गया। ये देवरवाटी जाकर के जो टीचर है उनके लिए एफआईआर दर्ज करवाई है। और ये मेरा नाम है राजेंद्र कम्मा, मैं बागोली कबड्डी टीम को कप्तान हूँ। तो भाई मैं 12 तारीख से उठे ब्लॉक स्तरीय गेम खेलवाया जो राजीव गांधी खेली वो हो रहे हैं ना, तो वो गेम खेलने आए थे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गेम खेलने आए तो शुरू से हमारे साथ भेदभाव के साथ यहाँ पे गेम खेले जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट मैच से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये हमने देखा है। तो कल हमारा सेमीफाइनल था, वो भी पचलंगी के साथ, और उस मैच में ऑफिशियली 3 जो रेफरी थे ना वो खुद पचलंगी के थे। तो उनसे उनके वो मैच करवा रहे थे। तो मैच आखिरी क्षणों में था, तो उधर 2 खिलाड़ी बाकी थे और हमारी तरफ 7 थे। उनके पास 2 पॉइंट की लीड थी, और उनका आते ही एक खिलाड़ी 2 रेड बाकी थी। उनका आते ही खिलाड़ी हमने कैच कर लिया, डेस कर दिया। उस डेस को रेफरी ने पहले सही मान लिया, पॉइंट हमारी तरफ दे दिया। फिर ये जो बाहर बैठे हुए थे ना पचलंगी के जो शिक्षक थे, शारीरिक शिक्षक जिनको यहाँ पे लगा रखा है, वो जाते हैं पीटीआईजी पे दबाव बनाते हैं, डिसीजन को चेंज करवा देते हैं। डिसीजन को चेंज करवाने के बाद फिर हम वो फैसला नहीं मानते हैं। हम वो फैसला नहीं मानते हैं तो हम ग्राउंड के बीच में बैठ जाते हैं। ग्राउंड के बीच में बैठने के बाद हमारे कैप्टन को अंदर बुलाया जाता है। अंदर बुला के कैप्टन को ये मतलब दबाया जाता है कि या तो आप ये मान लो कि कॉमन पॉइंट मान लो, या आप रेडर आउट मान लो, रेडर शेप मान लो। हमने दोनों ही नहीं माने। हमने बोला कि रेडर आउट है तो रेडर आउट ही रहेगा, रेडर आउट है तो रेडर आउट ही रहेगा। उसके बाद हमारे ना तो कोई साइन करवाए गए, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमारे ना तो कोई साइन करवाए गए, ना हमें कोई वो बोला गया कि आप आउट हो टूर्नामेंट से, कुछ भी नहीं बोला गया। फिर हमने रात को ही हमारे ग्रामीणों को सूचना दे दी, हमारे गार्जियनों को और सबको सूचना दे दी कि ये हमारे साथ गेम में ये हुआ। फिर उन्होंने बोला ठीक है अब तो सब स्टाफ चला गया, हम सुबह आपके पास जल्दी आ जाएंगे। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है हम रात को यहीं रुक लेते हैं। तो भाई साहब हम यहाँ से वो आपको जो कमरा दिख रहा है ना कोने वाला, उसमें 2 दिन से रह रहे थे। तो आज रात को प्रिंसिपल ने
एक चपरासी को यहाँ से भेजा, बोला कि उनको ये बोल कि या तो वो यहाँ से चले जाए, नहीं उन पे झूठे चोरों के मुकदमे लगवा दूंगा मैं। फिर हमने वीडियो बनाने की कोशिश की उसकी, फिर मेरे भाई ने बोला कि अब बोल तू ये चोरी के मुकदमे लगवाने वाली बात। फिर वो मुँह छुपा के वहाँ से चला गया, मुँह छुपा के चला गया। तो हमने सोचा कि ये लगवा देगा झूठे, क्योंकि हम बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, सब खेलने वाले हैं। मुकदमे लगने के बाद लाइफ ही ख़राब होती है, कुछ नहीं होता। फिर हम बाहर चले गए, बाहर जाके हम एक मंदिर में सो गए। सुबह जब हम यहाँ आए तो हम सुबह से मैच नहीं होने दे रहे, हमारे ग्रामीण आ गए हमारे पास, सब हमारे पास आके बैठ गए। फिर हमने एक ही बात मांग रखी, या तो मैच दोबारा कराओ या मैच वहाँ से शुरू करवाओ। फिर हमें अंदर लेके गए तो कम से कम 12-13 तो पीटीआई थे वहाँ पे। एक खुद प्रिंसिपल था, एक और था वो यहाँ का गेम इंचार्ज बना हुआ है, वो था। वो गेम इंचार्ज कहता है कि मैं वहीं था, जो पॉइंट हुआ वहीं था। और जितने भी आप दर्शक हैं, खिलाड़ी हैं, उनसे पूछ लो अगर उनमें खेल की भावना, तो वो वहाँ बैठा हुआ था, माइक में कमेंट्री कर रहा था, और वो झूठ बोल के ये बोलता है कि यहाँ मैं बैठा हुआ था। फिर रेफरी हमें दबाते हैं, हमें बहुत दबाया जाता है, हम नहीं मानते क्योंकि हमारी टीम ने मना कर दिया खेलने से। हम भी टीम के बाद भी हैं, पहले टीम है फिर हम हैं। तो फिर वो प्रिंसिपल एक और झूठ बोलता है कि मैंने इनको 5 मिनट का टाइम देने की भी सोची थी, बोला था। और ये बात किसी को नहीं बोली, अगर बोला हो तो हमें बता दे, कहाँ आपके पास कुछ तो सबूत होगा कि हमने 5 मिनट के लिए आपको बोला था। कुछ नहीं बोला 5 मिनट के लिए। और भाई साहब, अगर ये जब तक फैसला नहीं होगा, मेरे गार्जियंस, जितने भी मेरे गार्जियंस आए हुए हैं बाहर से, मेरे गांव से मेरे भाई आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, ये फैसला जब तक नहीं होगा तब तक ना तो मैं अन्न खाऊंगा ना मेरी टीम खाएगी। और ये भूख हड़ताल है, ये मान लो। और अगर ज़्यादा भी हुई, अति हुई, हमें उठाने की कोशिश की यहाँ से, तो मैं आत्मदाह तक की कोशिश करूँगा। ये बोल देना सबको, और ये वीडियो राजस्थान सरकार तक पहुँचा देना। ठीक है, थैंक यू भाई। अंकित, हम बागोली से जितने भी खिलाड़ी आए हैं, बागोली कबड्डी टीम के उनके गार्जियन हैं, और हम प्रिंसिपल साहब को या खेल इंचार्ज को चेतना चाहते हैं कि राजीव गांधी ओलंपिक का जो खेल है वो ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, इसके साथ में भेदभाव नहीं करें। और जब तक इनके साथ में जो गलत फैसला किया गया है, वो फैसला तब तक, ये संतोषजनक फैसला तब तक नहीं आएगा। हम सभी ग्रामीणवासी और इनके गार्जियन इस पीठ पर बैठे हुए हैं, इनके साथ में अन्याय हुआ। कल से कुछ खाना पीना भी नहीं किया है। प्रिंसिपल साहब को और तमाम प्रशासन को, एसडीएम साहब भी कुछ देर पहले आए थे, पूरा प्रधान भी, हमारे गांव के पूरे सरपंच भी आए हुए हैं। तमाम लोगों को मैं चेतना चाहता हूँ कि इनका जो निर्णय है इनको संतुष्ट करे और आगे का खेल करे। नहीं तो हम जब तक ये बच्चे इनके साथ में, सारे ग्रामवासी, बागोली ग्रामवासी यहाँ आए हुए हैं और भी काफ़ी लोग आए हैं, उनको सूचना दे रहे हैं, तो फैसला इनका पक्ष में हो तभी हम संतुष्ट होंगे, तभी उठेंगे यहाँ से। भाई सरकार का है ग्राउंड, यहाँ नहीं बैठ सकते आप यहाँ नहीं बैठ सकते। आपको जो कह रहे हैं हम यूँ नहीं कर रहे हैं, समाधान जो कमेटी है आपका पीटीआई हम जो कह रहे हैं ग्राउंड में थोड़ी हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ये आप यहाँ से खड़े हो, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, आराम से बैठ के, आराम से बैठ जाओ, बड़ी मैं तान मना करूँ ग्राउंड, ये ग्राउंड खाली करना पड़ेगा। अरे आपको बैठना है तो बैठ जाओ, मना नहीं कर रहे हैं आप, ग्राउंड खाली करना पड़ेगा। एसडीएम साहब आए थे और आपको शिकायत हो, कलेक्टर साहब को देना इनको। अब ये नहीं कर रहे, ये राज का है ग्राउंड, ये अपना किसी का नहीं है, राज की संपत्ति है। आपसे बात हुई आपकी, और आप बैठना है उधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको, बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। तहसीलदार जी तहसीलदार जी खड़े आ जाओ या खड़े हो खड़े हो।
बता तो खड़े वाले यार, बता दी सारी बात बता दिया ने। अरे पीछे अंकित खड़ो, उठो, चलो उठना ही पड़ेगा। मैं भी दिखा रहा सुना। हाँ मेरी बात सुन लो। अरे सुन रुक जा। राजू मेरा सपोर्ट टीम नहीं है। आने वाले टाइम पे मंत्री लोगों को अपन लोग बताएंगे। कांग्रेस और बीजेपी को किसी को वोट मत देना। तैयार है और प्रशासन ये बात ध्यान रखना। कलेक्टर आयो हम FIR दर्ज करवा रहे हैं और जो ऑफिशियली थे कल माला डालेंगे। सुन लो, सब शब्दों में सब सुन लो, मेरी टीम की तरफ से, मेरे गार्जियनों की तरफ से सुन लो। हम डालेंगे चप्पलों की माला। और आवाज सिंह मेरा कहता है लोग कल हम बैठे हुए हैं रोड पे। आ जाओ भाई, चलो खड़े हो। आज हमारे आने वाला तेरा वक्त खराब आएगा, देखना समझे। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। चलो 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 भाई, खेलो फिलहाल लटके निकल दो। सबको साइड में कर दो, हटाओ इनको, चलो भाई, हटाओ इनको, गाड़ी में डालो, हटाओ इनको। आरक्षण सुन नहीं बना थे कदे 2% मिला कोई कोटा वाले जो सकता है वो 10 आगे बात ठीक है आराम से ले लो देखा पहले के बाकी जो टाइट थाने ज्यादा ना था आप अपनी ड्यूटी करो, हम दाल पढ़ो बेटा। अरे पकड़े से तो भरने के आना तो छोटी नहीं। अरे वो के साथ गलत हो रही थी ना, मर्यादा थे भी छोड़ दी। सर हम भी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं घर के, हमारे भी माँ बाप हैं घर के, बगैर माँ बाप के नहीं है, मर्यादा मत छोड़ो, बगैर माँ बाप के नहीं है। तो आप ऐसे धक्कापेली कर रहे, हमारे भी कोई प्रशासन होगा, हमारे भी कोई माँ बाप, हमारा भी माँ बाप ही प्रशासन है। देख ली, अगर सरकार सुन रही हो वीडियो तो आएगा पुलिस वाला ने भी देखो, आएगा गेम के वाला ने देखो जी। हमें बिल्कुल भी वगैरह ऐसे गेम कभी नहीं होना चाहिए, पूरे राजस्थान में नहीं चाहिए, ना इतना गंदा गेम कभी नहीं होना चाहिए इतिहास में। ऐसे बच्चे घूमते रहेंगे, एंसन पे बैठते रहेंगे तो कभी फिट राजस्थान कभी नहीं होगा। ऐसा गेम कभी नहीं, हमने किट उतार दिए, वहाँ डाल दिए, फेंक दिए। किसी बंदे में खेल की भावना होती ना तो वो आके बैठता, मेरे ग्रामीण आके बैठते हैं। और यहाँ पे किसी में अगर खेल की भावना होती तो वो एक डंडा लगने नहीं देता। इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के फेंका। अरे दम है तो मेरे को फेंक के दिखा, फिर मैं बता दूं तेरे को क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। ठीक है,
अब तो शांति से रहते हो। हमें जबरदस्ती से उठाया गया वहाँ से और हम कल शाम से भूखे प्यासे डोल रहे हैं। इनकी सबकी बाहर गलते डोल रहे हैं प्रिंसिपल स्कूल वालों की, चलो कि हमारे साथ न्याय करो। न्याय हम हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन न्याय के साथ हार स्वीकार करेंगे, ऐसा हार स्वीकार नहीं करेंगे। और दम है ना तो इन्हें सुन लो, अगर आज लाठी इन बच्चों पे लगाई है, एक लाठी लगा के दिखा दे, फिर मैं बता दूं इसको क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। तो इसकी लाठी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से बिल्कुल निराश होकर के जा रहे हैं। यहाँ राजनीतिक मुद्दा हो गया, ये प्रेशर आकर के इनको दबाया जा रहा है, अंदर ले जा करके। और अभी जो हमारे जो इन्होंने जिन्हें गलत निर्णय और लेकर के ये बोलते हैं कि हम शेड्यूल भेज रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के अंदर मैच होते हैं तो विक्स और विपक्ष के दोनों के साइन होते हैं, साइन नहीं हुए तो उसके बाद में भी वो शेड्यूल भेज रहे हैं। तो इनका क्या है, ऐसे पूछना चाहते हैं हम। जयपुर वाटी जाकर के जो टीचर है उनके लिए FIR दर्ज करवाई हम।